निक्की के लिए सारी चीजें लगाई जा रही हैं, सेम चीज कंचन के लिए भी तो होती होगी। दोनों ही बहनों को पीटते होंगे, दोनों ही बहनों से दहेज मांगते होंगे, तो कंचन के पति के ऊपर कौन से केस लगाए गए हैं अभी तक? नहीं लगाए, क्योंकि कंचन ने तो आज तक थाने में कंप्लेंट ही नहीं की, ना ही निक्की ने कंप्लेंट की। ये तो आपने देखा होगा जब कोई झगड़ा हो रहा होता है तो झगड़े के अंदर एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है छूट छुटाव करने। तो होता क्या है, जो दोनों लड़ रहे होते हैं वो अपनी लड़ाई तो भूल जाते हैं, तीसरे को पीटने लग जाते हैं कि तू क्यों छुड़वा रहा है, उससे कहते तू क्यों बीच में आया। वो बेकार में वो बलि का बकरा जिसे बोलते बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि दोनों बहनें परेशान रही होंगी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आ रही हैं, जिन गांवों से आ रही है, उन गांवों का माहौल देखो आप कि वहाँ लोगों की महिलाओं को लेके मानसिकता क्या है। जैसा कि आपने पहले बताया कि जो निक्की का भाई है उसका अपनी भाभी से 10 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, उधर कंचन भी कोई अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है अपने पति से, निक्की और विपिन का हो ही रहा था, है ना। तो देखा एक और चीज बताई निक्की की माँ ने, ये बताया कि विपिन की बहन को भी उसका पति मारता है। 4 परिवार, चारों में बेटियां पिट रही हैं। पर ये कल्चर है, कॉमन चीजें हैं, कोई ऐसी बातों को थाने तक या कोर्ट तक लेके ही नहीं जाता। वो कह रहे 75 बार पंचायत बैठ चुकी, पंचायत बात बताइए, क्या ये दोष, सजा तो निक्की के माता पिता को और उसके भाई को होनी चाहिए। जब उनकी बहन के लिए 75 बार पंचायत बैठी तो उसकी सूचना क्या उन्हें थाने में देनी चाहिए थी, नहीं देनी? उन्होंने कहा 11 फरवरी को, ये तो 21 अगस्त का मामला है, 11 फरवरी को तो निक्की का गला दबाया गया था, इतना पीटा गया था। मैंने पूछा आप लोग पुलिस में क्यों नहीं गए? बोले हमारे यहाँ पंचायत बैठती है। मैंने कहा आप वो पंचायत, इसका मतलब यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द क्रिमिनल्स। आप भी तो उतने अपराधी हैं कि जिसने आप ही की बेटी जिसे आपने पैदा किया, आपके घर में पली बड़ी सब हुआ, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, हम मान लेते अत्याचार हुआ, तो आपने इसके लिए क्यों नहीं आ गया? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा तो आप ही कंप्लेंट करेंगी। एक फ्रेंड बनकर भी थाने में उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है, कानून में प्रावधान है। आपने क्यों नहीं किया? आपकी जिम्मेवारी नहीं थी। अब वो मर गई तो आपने सारे आरोप लगा दिए। अगर आप पहले ही जीते जी ये सब करते तो क्या निक्की मरती? नहीं मरती। अगर आप निक्की को अपने घर में, वो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बेटियां थी, अपने घर में प्रोटेक्शन देते, लेकिन नहीं, आपको भी समाज की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे, ब्याता लड़की हमने घर में बिठा ली। तो मानसिकता माता पिता की भी दूषित है, उस परिवार की भी दूषित है जो अब शोर मचा रहे हैं। और अपनी बहू भी उनके घर पर है। यानी कि जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, ये सेक्शंस तो उन पर भी लगने चाहिए, क्योंकि जब उनको ये खबरें मिलती थी कि उनकी बेटियों को दहेज के लिए शोषित किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो एक भी कंप्लेंट, एक भी सूचना प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त होता है घरेलू हिंसा में, क्यों नहीं दी? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं आपने कहीं पर अगर आप ये भी नहीं कर रहे थे तो आप फैक्स कर देते, आप कमिश्नर को कर देते, कुछ भी कर सकते थे आप। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है मैम, विपिन के गांव वाले ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि मैं तो एक संगठन, न्याय की आवाज करके एक संगठन है, उनकी महिलाओं को सुन रही थी। उनका ये कहना है कि जब एक घर में ये पूरा केस हुआ जहां की एक लड़की जल गई, उसके पति को पकड़ा गया, उसकी सास को पकड़ा गया, ससुर को पकड़ा गया, जेठ को पकड़ा गया, उस वक्त जेठानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो जेठानी जो उसकी बहन भी है, वो बेटी कैसे हो गई एक तरफ? कंचन की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? ये सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए कानून क्या कहता है? कानून, कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हत्या की जो सजा है, किसी की आपने हत्या कर दी तो उसकी सजा मुझे उम्र कैद है, मुझे पता नहीं था, तो क्या ये कोर्ट उसे फ्री कर देगा? अच्छा, इसे नहीं पता था, उसने हत्या करी, उसका दंड मिलेगा ना। कंचन उसी घर में रह रही थी। अब कंचन ये कह रही मेरा पति भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, बोली है वो। हाँ। और जब वो वहां पर जली, चलो उसने अपने बंद कमरे में अपने आप को जला लिया, लेकिन कंचन का भी तो दायित्व बनता था कि उसकी बहन, जरूरी बात है, उससे तो ज्यादा सीरियस सिचुएशन में थी कि वो इस लेवल तक पहुंच गई कि उसने मरने को चूज किया। उसे मारा नहीं मारा हम नहीं जानते, ये तो प्रूव होगा जब केस का ट्रायल चलेगा, जब वो एविडेंस लाएंगे जिसमें सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ जी विपिन ने तेल डाला और माचिस लगा दी या लाइटर लगा दिया। एकदम तो ली नहीं, एकदम तो जलाने में करने में लगे रहे होंगे। क्या पता बच्चे को कैसे बहकाया, किसने बहकाया कि ऐसे बोलना, बच्चा किसकी कस्टडी। और एक अमूमन एक ह्यूमन नेचर ये भी है जो मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है, अगर आप एक बच्चे के सामने कुछ अच्छी चीज बोलोगे, लाइक ये पेपर कितना अच्छा है ना, तो वो उसे बोलेगा ये पेपर अच्छा है। अगर हम ये पिंक कलर का ये कितना अच्छा है ना, तो बच्चा उसे पकड़ लेता है। हाँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों का। तो बच्चे को क्या है कि कई बार बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं,
हम लोग कोर्ट में रहते हैं कि बच्चों को, मतलब मैं पोस्को केस के अंदर ऐसा ही मैटर था, फैमिली मैटर, मदर ने अपने ससुराल वालों से बदला लेने के लिए अपनी बेटी को, 5 साल की बेटी को ट्रेंड किया कि तेरा पापा बेटा तेरे साथ क्या करता है। बच्ची बताती थी कि मेरा पापा जो है मेरे को बम पे हाथ मारता है। नॉर्मल होता है, बच्चों को सुलाने के लिए हम थपथपाते हैं ना, तो पीठ थपथपा देंगे, टांगे तो पिता भी थपथपा सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, पिता है भाई वो। उस पे ही आरोप लगाया, उस पे पोक्सो की प्रोसीडिंग चल रही है। और जब ये क्लाइंट मेरे पास आई, उसने मुझे बताया, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि क्या कोई इतना नीचे भी गिर सकता है कि बेटी भी बदनाम कर रहे हो ना, उसको बचपन से आपने क्या सिखा दिया। और जो पति है उसके पास जाने के तो सारे संसाधन, आपने सब चीजें, दरवाजे बंद और कर वो लिए। जिंदगी भर वो बच्ची क्या सोचती रहेगी, और जब वो बड़ी होगी तो इस चीज का कितना असर होगा कि तू किस फैमिली से, और वो किस हर मर्द को उसी नजर से देखेगी। फिर छोटी छोटी चीजें जो हम द्वेषवश कर देते हैं, क्योंकि झगड़े पति पत्नियों के होते हैं, निबट जाते हैं। जब उन झगड़ों के अंदर परिवार के लोग अपने अहंकार, अपनी नाक को अड़ा देते हैं, तो झगड़े विवाद बन जाते हैं और वो न्यायालय में पहुंचते हैं। तो मैम जो कहा जाता है कि बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए कि बच्चों के सामने, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग हैं जो कि परिस्थितिवश इतना, जैसे किसी को मानसिक रूप से रोज ही प्रताड़ित कर रहा है पति या ससुराल वाले। अब एक ऐसा लेवल आता है, वो औरत हर समय कोशिश कर रही है, चुप चुप के पति को समझा रही है या लेकिन अचानक किसी दिन झगड़ा हो रहा है, बच्चा एकदम सोता हुआ जाग गया या शोर सुन के उठ गया, तो वो झगड़ा ऐसा तो है नहीं ना कि स्विच है बंद किया। जिन घरों में ऐसे झगड़े होते हैं कि रोज का कलेश है, वहां चाहते हुए भी कोई औरत कितनी भी समझदार हो, वो विवश है, वो बच्चा देखेगा, वो माँ के दुख से ही समझ जाएगा कि मेरी माँ दुखी है, तो बच्चे पे आगे जाके फर्क पड़ेगा, बच्चा बहुत कटेगा, फैमिली से कटेगा और वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। हम बहुत कुछ अपने अपनों से सीखते हैं, अपने घर के लोगों से सीखते हैं। जब वो ये देखेगा कि माता पिता लड़ते हैं, तो जब बच्चे को माँ ये समझाएगी, पिता समझाएगा, बेटा लड़ना नहीं चाहिए भाई से, छोटा भाई बहन है, और खुद लड़ रहे हैं, वो खुद लड़ रहे हैं, तो क्या सीखेगा, क्या असर होगा? सही बात, बिल्कुल नहीं होगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं मैम, कंचन के अरेस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या लगता है उससे पूछताछ, अगर वो जेठानी के तौर पर वहां कंचन ना होती, कोई और होता, तो अरेस्टिंग तो उसकी भी होती? हाँ, तब होती। अब यहाँ आ जाता है, यहाँ भाई भतीजावाद आ गया, क्योंकि वो उसकी बहन है, तो ये उम्मीद ही नहीं की जाती कि बहन तो बहन को जला सकती है या जला कुछ, या सकती है, कुछ भी तंग डैमेज कर सकती है, क्योंकि रियल सिस्टर है। तो यहाँ पर उसकी बहन होना, उसका बचाव है। और बात यही आती है कि उसके खिलाफ भी कभी कोई कंप्लेंट तो थी नहीं। अब हत्याएं क्या आपस में रिश्तेदारियों में नहीं होती, हत्याएं आपस में भी तो हो जाती है। सगे जो बच्चे गेमिंग करते हैं, माँ को मार दिया, इसको मार दिया, है ना, देखा जाए तो उनपे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, अरे ये तो बेटा है, इसे तो मारा नहीं। कंचन भी उतनी ही जिम्मेवार है कि जब घर में ये सब होता था, तो कंचन ने कौन सा आकर ऐसा कुछ किया, अपने आप को बचाती है, बहन को बचाती है, दोनों बहनें मिलकर जैसे बिजनेस चला सकती हो, ऐसे दोनों बहनें मिलके थाने भी तो जा सकती थी। लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाई कि पीछे से ऐसी बैक नहीं थी कि अगर वो थाने जाके कंप्लेंट करती, कोई सपोर्ट करता, तो उनको कोई सपोर्ट करता। उसके अपने घर वाले भी उन्हें घर में नहीं रहने देते, बेटा अपने घर जाके रहो। अब क्योंकि मर गई, तो वो सारे जो ग्रीवेंसेस हैं जो उनको बताती थी बेटियां, या जो हुआ रहा होगा, जो इनके अपने पर्सनल भी ग्रजेस रहे होंगे, वो सारे ग्रजेस अब इस लेवल पे आ गए कि अब तो एक लड़की को तो हम संभाल ही लेंगे, और इनको अब हम जो करवा सकते हैं वो करवाएं। तो ये द्वेष वाली जो भावनाएं हैं, यहाँ पर देखो बहुत सारे मामलों में ईमानदारी नहीं होती है, बहुत सारे मामलों में अपने अपने ग्रजेस पूरा करने के लिए आरोप लगाते हैं। और रही बात ये कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद आरोपी हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को होने दिया, जो 7 साल तक वेटिंग में रहे। मैं मानती हूँ उन्होंने दहेज मांगा, मैं मानती हूँ उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई, मैं मानती हूँ उसको सोशली तंग करते थे, परेशान करते थे, पर ये घर वाले हाथ पे हाथ रख के क्या देख रहे थे? जब निक्की का भाई 7 साल से अपनी पत्नी से लड़ सकता है, थाना कचहरी कर सकता है, तो उसको जानकारी थी ना, वो इनोसेंट तो नहीं था कि उसे तो पता ही नहीं था ऐसे मामलों में क्या होता है। तो फिर उसने अपनी बहनों को बुलाकर भी उनको कहता कि जब मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं है या हमारी ट्यूनिंग नहीं होती, तो बहन तुम भी यहाँ पे आओ, रहो, और तुम भी अपनी परेशानियों के लिए शिकायत करो। क्या किया? नहीं किया। तो सिर्फ
विक्की की फैमिली को इसलिए दोष देना क्योंकि निक्की उस घर में रहती थी या कंचन रहती थी, हम क्या इस पक्ष को छोड़ देना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि न्याय के अंदर ऐसे लोगों को भी पनिशमेंट देनी चाहिए जो घटनाएं घटने के बाद बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, हाँ, और उससे पहले तो चुप सोए रहते रहते हैं। अच्छा, ये विपिन वाला जो पूरा केस है, अगर धाराएं तो जैसे लगी हुई हैं, सबूत नहीं मिल पाते, धाराएं प्रूव नहीं हो पाती, क्या विपिन छूट सकता है? बिल्कुल। तो विपिन छूटेगा तो क्या उल्टा केस निक्की के परिवार पर लग सकता है कि उन्होंने नहीं। झूठा फंसाया या झूठे नहीं, आरोप नहीं, लगाए? ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर विक्की की फैमिली इतने स्वाभिमानी हो कि वो आगे जाके ये कहें कि इनकी वजह से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को या मानहानि हुई है, तो मानहानि होती तो उनके ऊपर केस डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में लोग अपना पिंड छुड़ाते हैं, बचना चाहते हैं। समाज की जो धारा है उसमें कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहता कि उससे औरों को लाभ मिले, क्योंकि कानून में जो भी केस घटता है, जैसे बंद कमरे में एक महिला का मर गई, मर्डर हो गया गला दबा के, कमरा बंद है पर पति अंदर है, तो किसने मारा होगा? पति पे शक जाएगा पहला, पति गला घोट के हत्या, हाँ, पति अंदर है उसमें जाएगा। अब उसकी जांच होगी, पति कह रहा है नहीं है। तो ऐसे मामलों में कई बार मतलब हमारे पास ऐसे भी मैटर रहे थे जिसमें पति के नखून जो नेल्स हैं उसके अंदर जब गुत्थम गुत्था हुई तो उससे जब मैटर लिया तो उसकी स्किन जो है वो अंदर से मिली, हल्के फुल्के फाइबर्स, उसी बेस के ऊपर उसको उम्र कैद की सजा हुई। और वो भी तब जब वकील साहब बदले। और बड़ी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हर प्रोफेशन के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते ही हैं, कि लोग बिकाऊ भी होते हैं कि चीजों तो को हर कमजोर प्रोफेशन, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहने वाली चीज नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और उस वजह से अपराधी बच जाते हैं।